हेलो एवरीवन। आपका वेलकम है मेरे चैनल पे। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया, इंफॉर्मेशनल वीडियो लेकर आया हूँ। इस बार हम इंश्योरेंस प्रोडक्ट के ऊपर ना बात करके इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे सिप, यानी कि जो कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, उसने वही किया है जो उसको करना चाहिए पिछले कुछ टाइम पे। तो इसका आइडिया या इसको बनाने का से पहले मैंने कुछ इससे आज से कुछ महीने पहले एक मार्च के महीने में एक और वीडियो बनाई थी, जब मार्केट बिल्कुल क्रैश कर चुकी थी, ताकि लोगों को समझ आए कि सिप कैसे हेल्प करती है वेल्थ क्रिएशन में। आज की वीडियो उस उस एंगल को थोड़ा सा बढ़ाने का काम करेगी। तो अगर आप वो पिछली वीडियो और इसको एक साथ में रख के देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि क्या चीज़ हमने करने की कोशिश की है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का आइडिया कहाँ से आया? काफ़ी न्यूज़पेपर, न्यूज़ आइटम्स और सब जगह पे कवर हो रहा था कि लास्ट एक साल में मार्केट ने ज़ीरो रिटर्न दिया है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। 13 सितंबर 2024 से लेके को मार्केट का निफ्टी 50 का वैल्यू था 25,365 छप्पन रुपये। और 15 सितंबर 2025 में वही 25,000 की वैल्यू हमारे को मिली, यानी कि एक पूरा साल मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया। इनफैक्ट 1% से नेगेटिव रही है, यानी कि एक साल पूरा इन्वेस्ट रहने के बावजूद भी जो इन्वेस्टर है उनको कोई रिटर्न नहीं मिला है मार्केट के अंदर। तो इस चीज़ को देख के, इस न्यूज़ को देख के, इस चीज़ से काफ़ी इन्वेस्टर्स को डर लगने लग गया था। वो समझना चाह रहे थे कि क्या हमारे को ये और ऑप्शन ढूंढनी चाहिए। तो इसीलिए मेरे को लगा कि ये वीडियो उनको समझानी बहुत ज़रूरी है। तो समझते हैं कि अगर कोई भी सिर्फ इन्वेस्टर था तो उसको कुछ बेनिफिट भी हुआ या लॉस हुआ, कैसे उसको मार्केट में प्ले किया। तो पहले यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पिछले एक साल का निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट। जो ये रेड लाइन ऊपर आपको दिख रही है, ये अप्रॉक्सीमेटली उसी लेवल को दर्शा रही है कि इसी लेवल पे मार्केट रही है। बिल्कुल पीक टाइम नहीं लिया, ये पीक था इसके बाद की मार्केट। बट मार्केट का ग्राफ जो रहा उसके बाद गिरता रहा, फिर चढ़ा, फिर साइडवेज रहा, अभी भी थोड़ा बहुत गिरता रह रहा है। तो सितंबर 15-16 तक का हम थोड़ा सा एनालिसिस, वहाँ से 15 सितंबर से लेकर यहाँ तक की 15 सितंबर तक का, मतलब 2024 से 2025 तक का एनालिसिस हम देखना चाह रहे हैं कि क्या हुआ। इसका कंपैरिजन करने से पहले एक और कंटेक्स्ट है कि पिछले साल से भी पिछले साल, यानी कि 2023 से 24 तक का जो ग्राफ था वो बहुत ही स्पेक्टेकुलर रहा था। कैसे स्पेक्टेकुलर कैसे रहा था? 15 सितंबर 2023 को इंडेक्स 20,100 20,100 200 के आसपास घूम रहा था, और वही सितंबर 13 2024 में ये 25,356 के आसपास चला गया। एक साल के अंदर 24% का रिटर्न जब इन्वेस्टर्स को मिला, तो इस पीरियड के रिटर्न्स के कारण बहुत सारे नए इन्वेस्टर मार्केट के साथ जुड़े, जिनको पहले मार्केट का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। या और सेकंड इम्पैक्ट ये रहा कि लोगों ने अपनी एंकरिंग करी इस वैल्यू के साथ कि 20% से ऊपर का रिटर्न तो मार्केट देता ही देता है हर साल। जबकि ये एक मिथ है। ये एक 24% की वैल्यू को तो 2023 से 2024 तक का की ग्राफ जो निफ्टी 50 का है वो हमने आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है। 15 सितंबर 2023 से लेके कुछ 13 सितंबर 2024 तक एक शार्प स्ट्रेट लाइन कर्व बन रहा है। स्ट्रेट लाइन में निफ्टी का अपसाइड रहा है, जिसके अंदर सबने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था आपको कि 24% का रिटर्न इस पीरियड के अंदर किस निवेशक को मिला है। तो जो भी निवेशक इस टाइम पे आ रहा था या कोई भी इन्वेस्टर इस टाइम पे आ रहा था, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग यही बन गई कि 24% का मार्केट के अंदर रिटर्न आता है। और जैसे ही कोई भी एसेट क्लास परफॉर्म करता है, उसका नतीजा ये रहता है कि उसी एसेट क्लास के साथ सब लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी कि नए लोग भी उसके अंदर पैसा डालना शुरू करते हैं। तो अब हम समझ लेंगे कि सिप के साथ हमारा साथ क्या हुआ, अगर कोई सिप इन्वेस्टर था उसके साथ क्या हुआ। तो जो पहले बात करेंगे 2023 से 2024 के पीरियड में, अगर कोई सिप इन्वेस्टर 20,000 एक लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहा था। मैंने यहाँ पे फंड का नाम ओमिट कर दिया है,
इसको ओमिट करने का भी एक रीज़न है कि मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं देना चाह रहा हूँ, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बैठ के उस चीज़ को समझिए। मेरा काम है यहाँ पे आपको जस्ट एक कॉन्सेप्ट और एक मार्केट कैसे मूव करती है या क्या वेरिएशन आ सकती हैं वो उसको थोड़ा बहुत समझाने की और समझने की कोशिश करना। तो 2023 से 2024 तक मार्केट जो भी सिप इन्वेस्टर था उसका एक्सआईआर रिटर्न 38.92% था, यानी कि जब मार्केट स्ट्रेट मूव कर रही थी वर्सेस 24.85% जो निफ्टी इंडेक्स का रिटर्न आ रहा था। सो बहुत ही बढ़िया आलीशान रिटर्न एक इन्वेस्टर को देखने को मिला। बट इसको भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि 38.92% कैसे हो गया जबकि निफ्टी का रिटर्न 24.85% था। इस डिस्टिंक्शन को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा जो हम निफ्टी का रिटर्न इंडेक्स का रिटर्न देख रहे हैं वो एक एब्सोल्यूट रिटर्न है। एब्सोल्यूट रिटर्न मतलब एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का रिटर्न, उसके बीच में कोई बाइंग सेलिंग नहीं हुई है। बट जब हम सिप का मेथड देख रहे हैं, सिप मेथड में हर महीने बाइंग हुई है, उसको एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड के साथ हमने काउंट किया है, जिसके कारण आपकी आखिरी पेमेंट का जो रिटर्न है उसको मतलब कुछ कम टाइम मिला है, सबसे पहले वाले को ज़्यादा टाइम मिला, तो उस हिसाब से एक रिटर्न को एक्स्ट्रापोलेट किया जाता है। जबकि अगर हम इसको एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो वहाँ पे 20.19% का रिटर्न था एज कम्पेयर टू 24.85% का रिटर्न अगर इंडेक्स ने दिया था। जब एक एक पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि सिर्फ जब भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अपवर्ड मूविंग मार्केट होगी वहाँ पे अंडर परफॉर्म करेंगी एज कम्पेयर टू अ लमसम इन्वेस्टर। तो बहुत बार क्वेश्चन लमसम और सिप के ऊपर आता है। तो जब भी आपके पास लमसम पैसा है तो अगर वो आपको लग रहा है मार्केट बहुत स्ट्रेट लाइन भागने वाली है, बिल्कुल तेज भागने वाली है, तो उस टाइम पे लमसम इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। और अगर मार्केट नहीं भागने वाली है तो सब सिप वहाँ पे एक बेनिफिट देता है। तो सिप ने 20% का रिटर्न दिया इंडेक्स के एब्सोल्यूट रिटर्न के मुताबिक। ठीक है, बहुत अच्छा रिटर्न दिया, कोई बुरा रिटर्न नहीं था। सेकेंड आता है कि अगर कोई इन्वेस्टर मार्केट पीक, जब सितंबर 2024 का टाइम आया तो मार्केट ऑलमोस्ट पीक के ऊपर थी। मार्केट पीक कोई समझ नहीं सकता है, ना किसी को दिखता है, बस हाइंडसाइट में हमारे को पता है कि यहाँ पे मार्केट का पीक था। तो जब हम उस चीज़ को देखते हैं तो 16 सितंबर 2024 से लेकर 18 अगस्त तक का हम अगर बात करें 2025 तक की, एक साल तक की, उस टाइम के अंदर जहाँ पे मार्केट हमारे को एब्सोल्यूट टर्म में -1.13% का रिटर्न दे रही थी, वहाँ पे अगेन एक्सायर टर्म में हमारी सिप ने 10.56% का रिटर्न दिया। अब बेटर वे अब इसको देखने का क्या रहेगा कि हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें कि अगर हमने एसआईपी की, हमने एब्सोल्यूट टर्म्स में कितना कमाया। वहाँ पे भी 5.62% का रिटर्न कमाया, जहाँ पे निफ्टी इंडेक्स एक परसेंट का नेगेटिव रिटर्न दे रही थी। अब ये समझने की बात है ऐसा हुआ क्यों। हुआ इसलिए कि जब भी मार्केट में कोई क्रैश आया तो देखिए 16 सितंबर 2024 को जो हमने एनएवी बाई की वो की 110 रुपये के ऊपर, 110.52 के ऊपर हमने बाय किया। बट जब ये 17 फरवरी, जब मार्केट बिल्कुल अपने लोएस्ट पॉइंट्स पे पहुंच रही थी, 17 फरवरी मार्च दोनों में आप देखिए कि 99.97 98.15 ये दो की वैल्यू पे आपको एनएवी मिली है, तो यानी कि आपको ज़्यादा यूनिट्स मिले हैं यहाँ पे। वैसे पिछला उसके जो पिछला ग्राफ है जो 15 अक्टूबर को, 15 नवंबर को, तो वहाँ पे भी आप देखिए कि आपको एनएवी बहुत सस्ती मिल रही है, यानी कि आपको जो यूनिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। और यही सस्ते यूनिट्स के कारण, मिलने के कारण, यहाँ पे आपकी एसआईपी ने आपको बेटर रिटर्न दिया है एज कम्पेयर टू अगर इस पीरियड में आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते, जो कि निफ्टी का एब्सोल्यूट रिटर्न दिखा रहा है कि वो नेगेटिव रिटर्न होता, जहाँ पे आपको एसआईपी ने सेव किया। अब पॉइंट ये आता है कि अगर मैं एक बहुत लॉन्ग टर्म निवेशक था, मैं पिछले 2 साल से ही मार्केट के अंदर हूँ, उसके साथ क्या हुआ? तो उसके साथ ये हुआ कि इतनी वॉलेटाइल मार्केट होने के बावजूद भी उसने इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके 12% का रिटर्न अपने लिए 2023 से लेकर 2025 तक बनाया। मार्केट की वॉलेटिलिटी को कैप्चर किया, अपसाइड को भी कैप्चर किया, डाउनसाइड को भी कैप्चर किया और अपने पैसे को ग्रो किया। ये एक एक्सपेरिमेंट, ये डेटा आपको दर्शाता है कि किस तरीके से एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर पैसा जनरेट करता है।
अपनी एक अच्छी मार्केट के अंदर, एक साइडवेज, एक अपवर्ड, एक लो होती हुई मार्केट के अंदर हमने पूरा साइकिल देख लिया। इसके अंदर अपवर्ड मार्केट देखी, फिर क्रैश देखा, फिर साइडवेज मार्केट देखी, फिर दोबारा मूव करती हुई मार्केट देखी। आप लोगों के लिए चीज़ें समझने के लिए, जो भी निवेशक आ रहे हैं मार्केट में, कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे मौक़ों में जहाँ पे मार्केट ने ज़ीरो रिटर्न दिया, समझने के लिए कि यार हम हमारा पैसा हमने कहीं गलत तो नहीं लगा रखा है। लॉन्ग टर्म फोकस रखिए, गोल बेस्ड अप्रोच रखिए, ताकि मार्केट की नॉइज़ से आप दूर रह सकें। आपके बहुत सारे डिसीजंस ऐसे टर्बुलेंट टाइम पे ख़राब हो सकते हैं, जब मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, बहुत वॉलेटाइल हो रही है। उस टाइम पे आपके लिए एक आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र, आपका एक दोस्त, आपका एक गाइड बन जाता है, जो आपको समझा सकता है, जैसे मैंने आपको भी समझाने की कोशिश की। आप वहाँ पे इमोशनल होकर डिसीजन ना लें, तभी एक पर्सन की आपको ज़रूरत है। रीबैलेंसिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टिंग, ताकि वॉलेटाइल मार्केट को हम कैप्चर कर सके, वो सब कुछ आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र आपकी हेल्प करता है। आपकी फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको हेल्प करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट ट्रैक पे रहें, एक ट्रैक से ना हिलें, और आप अपने फ्यूचर गोल्स के लिए अलाइन रहें। होपफुली आपने वीडियो एंजॉय की होगी। ज़रूर मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और लोगों को भी मदद मिल सके। बाकी कोई भी आपकी क्वेरी है किसी तरीके की भी म्यूचुअल फंड्स को लेके, आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स में से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।